अस्सलामुअलैकुम। मुनफरिद तज्जियों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई को 3 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है और 1 लाख का जुर्माना आयद किया गया है। 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। पुलिस ने चेयरमैन पीटीआई को ज़मान पार्क के बाहर से गिरफ्तार किया है। एक कमज़ोर फैसला कहा जा रहा है, क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं इस नाअहली का? ये एक्सपेक्टेड था। कमज़ोर या ताकतवर, इसको इन टर्म्स में ना देखें, कमज़ोर है कि ताकतवर है, एक्सपेक्टेड था। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जाहिर है अपील का हक होगा। तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात इस फैसले जो हमें समझनी चाहिए कि दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द पैकेज। ये इस गंदे और गलीज खेल का हिस्सा है। शुरू से शुरू करते हैं। मैं मोटी मोटी 4-6 बातें करूंगा। बाबाए कौम, पाकिस्तान के बानी, न बंदा न बंदे की ज़ात, डेथ बेड पे एक आदमी शदीद बीमार, एम्बुलेंस ख़राब हो जाती है। आज तक इसके आगे सवालिया निशान है जिसका कोई जवाब नहीं। ये हादसा था, सानिया था, इत्तेफाक था, कोई साजिश थी? नोबडी नोस। आगे चलो। लियाकत अली खान असैसिनेटेड, दिन दिहाड़े। अच्छा, आगे चलो। सिकंदर मिर्ज़ा बैरून मुल्क जलीलो ख़ार। जुल्फ़कार अली भुट्टो, कोई कहता है फांसी हुई, कोई कहता है जुडिशल मर्डर था, अदालती कत्ल कहते हैं लोग। अदालतों में उसकी आप मिसाल नहीं दे सकते। बेनज़ीर भुट्टो कत्ल हुई। नवाज शरीफ 2 बार मफरूर, अलमारूफ जलावतन। तो ये सांप सीढ़ी का खेल है। पाकिस्तान में सियासत नहीं है, ये गलाजत है और ये सांप सीढ़ी का खेल है। अब देखो ना ज़रा, कहाँ जाके क्या होता है। 99 पे जाके ठक से फिर नीचे। और आखिरी बात इस सिलसिले में वो ये है कि ये वन डे नहीं है, ये टेस्ट मैच है। इसलिए आप बगैर किसी परेशानी के आगे चलो। लेकिन हसन साहब, इससे आप समझते हैं कि अब नवाज शरीफ वापस आ जाएंगे? यार उसको छोड़ो, आप दफा करो, छोड़ो नवाज शरीफ की वापसी क्या है। इन्होंने वापस आके क्या पहले क्या कर लिया था जो वापस आए करेंगे, इसलिए इररेलेवेंट है ये। ठीक है, आगे चलते हैं। हसन साहब, मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत ख़त्म करने के गैर कानूनी भारतीय इक़दाम को 4 साल मुकम्मल होने पर पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम इत्तिसाल कश्मीर भरपूर तरीके से मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर? अच्छा, अभी यौम इत्तिसाल मना लो, 40 साल मनाते रहो, 400 साल मनाते रहो। ये यौम मनाना ये वेस्ट की तरफ से है कि ये फादर्स डे है, ये मदर्स डे है। भाई हमारे पता है हमें भी फादर क्या होता है, मदर क्या होती है। वेस्ट की जो जब आप हर मामले में नकल करते हैं तो यौम इस्तेसाल कश्मीर वगैरह वो सबको पता है। आप इससे अच्छा, वो बिलावल जरदारी ने कहा है कि उसामा बिन लादेन मर चुका लेकिन गुजरात का कसाई जिंदा है। ये वो क्या है? व्हाट इज़ दिस? ये झुंझुने लेके, ये टॉफियाँ लेके, लॉलीपॉप लेके हमें आपको खिलाने की कोशिश करते हैं। मैं तो नहीं खाता। देखो, अपने आप को या अपने अजीज़ो अकारब को संभालने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके राइट्स की हिफाजत करने के लिए आपको खुद ताकतवर होना पड़ता है। अगर नहीं हो तो चूं चूं करते जाओ। सीधी सी बात है ना, रोने से तो किसी ने नहीं रोका। तो ये जो इस तरह की बात होती है, ये यौम मना लिया, वो यौम मना लिया, उसमें से निकालना आपने क्या है। चलो ठीक है, एक और यहाँ बड़े यौम मनाए जाते हैं गोरों की कॉपी में, तो लेट देयर बी अनदर यौम, क्या फ़र्क पड़ता है। इकबाल की बात ना सुनना, उसने कहा था पहले अपने पैकरे खाकी में जाम पैदा करो। मेरे अपना आप तो मुझसे संभाला नहीं जा रहा, अपने कदमों पे मैं खड़ा नहीं हूँ। बैसाखियाँ कभी इनकी हैं, कभी उनकी हैं, मफलूज हूँ, व्हील चेयर पे पड़ा हूँ, फिक्र मुझे लगी हुई है आपकी। तो ये इस तरह नहीं होता ज़िंदगी में। लेकिन बहरहाल हमारे सियासतदान हैं, बेवकूफ़ शेवकूफ़ बनाते हैं, बने बनाए को बनाना हालांकि वेस्ट ऑफ टाइम है। जी
हसन साहब, चंद रोज़ कबल एक खलीजी अखबार ने खबर लगाई कि पाकिस्तान फॉर सेल, इस पर आपका तबसरा चाहूँगी। भाई उसकी तफसील भी है, मैंने भी पढ़ा है वो, कि ये अपनी बंदरगाहें और एयरपोर्ट सब पता नहीं क्या उनको आउटसोर्स, ये कैसे कैसे लफ्ज़ों के सहारे लेते हैं। बहरहाल मुख्तसरन ये कि सूरत हाल डेफिनेटली इंतहाई पाकिस्तान फॉर सेल, ये हर पाकिस्तानी के लिए गाली की तरह है। हम में से कहते हैं मादरे वतन फॉर सेल। इस पे गौर करो। सूरत हाल डेफिनेटली बहुत संगीन, हौलनाक है, तशवीशनाक है, लेकिन इस पे गौर करना जो मैं लेकिन के बाद कहने लगा हूं। पाकिस्तान की सूरत हाल बहुत दिगरगूं है, लेकिन इतनी तशवीशनाक और हौलनाक और खौफनाक नहीं है जितनी दूसरी जंगे अजीम के बाद जापान की थी। राख का ढेर, 2 शहर मलिया मेट डिमोरलाइज करके रख दिया, फलाना टमकाना। लेकिन वहां चपड़कनातिये नहीं थे। कमाल का मैसेज दिया कौम को, सच बोला, ड्रामेबाजी नहीं की, सच बोला। कौम से क्या कहा? कंट्रीमैन, हम वतनों, वी हैव लॉस्ट द बैटल, हम जंग हार गए हैं। नाउ थ्रो द आर्म्स एंड पिक अप द टूल्स। हम वतनों, हम जंग हार गए हैं, हथियार डाल दो, औजार उठाओ। पूरी दुनिया को नचा के रख दिया उन्होंने, जापानीज ने। हमारी सूरत हाल उस वक्त से बदतर नहीं है जो जापानीज, हिरोशिमा, नागासाकी, डिमोरलाइज्ड कौम, दलेर तरीन लोग दुनिया की तारीख के। याद रखना, जापानीज वो लोग हैं जिनके यहाँ हराकरी और जिन शोगन्स वगैरह, उनकी तारीख उठा के देखो। हम तो अपने आप से ही बाहर नहीं निकलते, बड़े कमाल के लोग हैं वो। फ्लैश बुलेट, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में छोटे छोटे नौजवान लड़के 18-18 साल के, उनको कहते थे चर्बी की गोलियां। वो ग्लाइडर से अपने जिस्म पे बॉम्ब बांध के ग्लाइडर से खुद चिमनियों में घुस जाते थे। 1-2 की कुर्बानी, पूरा बैरी जहाज उड़ा दिया। ये जज्बा है यहां। खुदा का खौफ करो, जाते जाते यूनिवर्सिटियां ऐसे बांट गए जैसे कोई रेवड़ियां भी नहीं बांटता, दिहाड़ियां लगा के गए। इन हालात में भी तो सूरत हाल संगीन नहीं है, बहुत संगीन होने के बावजूद संगीन नहीं है। लेकिन गोइंग बैक टू आवर प्रीवियस प्रोग्राम, कल की बात है, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ की बात मैंने, जिस पे उस बंदे को खिराज तहसीन दिया जिसने कहा था कि इस हमाम में मुझ समेत सब नंगे हैं। ये सारे नंगे इसका इतराफ करें और फिर कपड़े पहने। कपड़े क्या पहने? ये नहीं ये टाइयां शाइयां, कपड़े, यूनिफॉर्म्स। वो जो मजदूर नहीं पहनता, करें 18-18 घंटे काम और अपने साथ अहद कर लें, अपने बच्चों की, अपनी माँओं की हुर्मत और बच्चों की जिंदगियों की कसम खा लें कि हमने 5-7 साल के अंदर अंदर इस मुल्क को पाताल से उठा के 7वें आसमान तक पहुंचा देना, तो पहुंच जाएगा। लेकिन ये हमारे लीडर्स की लूटमार, इनकी अय्याशियां, इनके प्रोटोकॉल्स, इनके लल्ले तलल्ले, और मुझे आग लगी हुई है। जाने से पहले ये यूनिवर्सिटीज को चार्टर बांट के गए हो, ऐसे तो कोई छलियां नहीं बांटता। खतरनाक बात नहीं है ये कि पाकिस्तान पहुंच कहां गया है। खतरनाक बात यह है कि अब भी बेगैरती का जो बाब है, बाबे बेगैरती, बंद होता है ये नहीं। 1 साल के अंदर अंदर पूरी कौम को मैसेज चला जाएगा और पूरी कौम का रवैया बदल जाएगा। याद रखना, पानी ऊपर से आता है, ग्लेशियर जहरीला होगा तो नदी नालों में पानी जहरीला आएगा।
ये वो ग्लेशियर्स हैं, ये जो नीचे आपकी ब्यूरोक्रेसी हर चीज तबाह बर्बाद, चोर चकार डकैत बैठे हैं। वजह दे नो कि उन्होंने वड्डे भी वही थे इस काम दे चैंपियन ने। सो इसलिए सूरत हाल बहुत गंभीर है और ये एक फैसला कुन मोड़ है। अगर उठना चाहो, जापानीज वाली को बात तुम्हारे अंदर हो। बहरहाल आगे चलो, आगे चलते हैं। ये देखो बात सुनो, ज़हीन, एक मिनट, ज़हीन लीडरशिप क्या होती है, कमिटेड लीडरशिप क्या होती है? वो होती है डिसएडवांटेज को एडवांटेज में तब्दील कर देने वाली। पाकिस्तान का डिसएडवांटेज था कि मशरकी और मगरबी पाकिस्तान के दरमियान होस्टाइल मुल्क, दुश्मन मुल्क, आपको चाहिए था उसको एडवांटेज में बदलते। ईस्ट विंग भी ताकतवर होता, वेस्ट भी ताकतवर होता, हिंदुस्तान सैंडविच हो जाता। लेकिन नहीं, खुदगर्जी, लालच, खयानत। बहरहाल खबर बहुत बुरी ये जो आपने सुनाई है, लेकिन इतनी बुरी नहीं जितनी जापानीज को मिली थी जब उनको कहा गया था हथियार फेंक दो। लेकिन साथ ही एक मैसेज बड़ा खौफनाक था, औजार उठा लो। तो अब हराम छोड़ दो, हलाल पकड़ लो। वो होना नहीं जब तक ये शराफिया मौजूद है। चलो जी। हसन साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि लोग मुझे ताने मारते हैं कि मैं इस्टेब्लिशमेंट का आदमी हूं, लेकिन मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। क्या कहेंगे? बहुत खूबसूरत बात की है शहबाज शरीफ। कौन इस्टेब्लिशमेंट का आदमी नहीं है भाई? और क्यों ना हो? ये इस्टेब्लिशमेंट को अल्लाह माफ करे इसराइल की या इंडिया की है? कौन सी इस्टेब्लिशमेंट? और तुम सारे एक मशीन के पुर्जे हो। मशीन का नाम है पाकिस्तान। आप उसके मुख्तलिफ, आप एक जिस्म हो, अगर हो, आप आज़ा हो, सर है, ये पांव है, ये हाथ हैं, कोई दिल है, कोई दिमाग है, कोई बाजू है, तो इस्टेब्लिशमेंट। अच्छा बात सुनो, ये भुट्टो इस्टेब्लिशमेंट का नहीं था, या कल तक पीटीआई का नारा नहीं सुना था एक पेज पे? ये एक पेज क्या होता है? प्रेम पत्र। तो ये वो ठीक कहा है शहबाज शरीफ ने कि ताने देते हैं। कौन ताने देता है? जरा उसका आगा पीछा बताएं ना जरा, कौन है और होना चाहिए। आप एक बहुत बड़ी मशीन के नट्स एंड बोल्ट्स और वो डिफरेंट किस्म के पुर्जे हैं, एक जिस्म के आप आज़ा हैं। एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं होगी तो बॉडी हेल्दी रह ही नहीं सकती। यही हमारा आलमिया है। सारे आपका पूरे जिस्म के अंदर एक ऐसी खूबसूरती शायरी की है रब्बुल आलमीन ने। इंसानी जिस्म, फॉर दैट मैटर कोई भी जिस्म, हैवानी जिस्म में भी, जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं होती खूबसूरत तरीके से और जुडिशली फंक्शन नहीं करते आपके आज़ा, आपके सारे ऑर्गन्स, मौत क्या है? इन्हीं अज्जा का परेशान होना। तो ये कुताना तूना नहीं है, कुताना देना है तो कोई और दो। ठीक कि तुम लोगों ने आज तक क्या किया। मैं तो आज के बाद वो भी बंद कर रहा हूं। उसकी वजह है शहबाज शरीफ ने कहा कि मुझ समेत सब नंगे हैं, बाकी नंगे भी कहें हाँ, और फिर कहें कसम कोई बात नहीं, हो जाता है, कोई फरिश्ते थोड़ी हैं। लेकिन होगा नहीं, किसी एक आध का दिमाग फिर जाएगा, दो चार का फिर जाएगा, बाकी हमारा कल्चर है। और कभी जाके असली ये जो यहां ज़हीरुद्दीन बाबर की मिलती है ना, तो उसके बाबरी, ये गलत है। ये ओरिजिनली तुर्की में लिखी गई थी, इसका नाम था वकाए बाबर। ये बड़े सगीर का डीएनए ऐसा है। आगे चलो खैर। हसन साहब, दूसरी तरफ आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने मिनरल समिट से खिताब करते कहा है कि हम चाहते हैं कि वन स्टेप इनिशिएटिव हो। हम मकामी रेडिज्म और ब्यूरोक्रेटिक रुकावटों से निकलना चाहते हैं। बैरूनी सरमायाकार एतमाद से आए, उनकी माइनिंग लाइसेंसिंग में किसी किस्म की रुकावट नहीं होगी। मुबारक हो, राइट डायरेक्शन में पहला मजबूत कदम है, लेकिन इसमें एक कमी है। वाई ओनली बैरूनी सरमायाकार जी? तो पाकिस्तानी
मेरा सवाल ये है, वाई ओनली बैरूनी सरमायाकार? मकामी क्या है वो सुतेला है? सबके लिए हो। भूखे भेड़ियों की तरह कोई बंदा इस मुल्क में काम करे सही, भूखे भेड़ियों की तरह ये बोटियां नोच लेते हैं। मैं बाज़ औक़ात देखो, ये जो इस मुल्क का सनती ये वो सारे ये फरिश्ते ये भी नहीं है, बट बेसिकली हमारा सारा कल्चर है। सूद के बारे में हुजूर से मंसूब है एक बयान, वो सुनो कि मेरी उम्मत पे एक वक्त ऐसा आएगा कि जो सूद नहीं खाएगा उस तक सूद का धुआं या गर्द ज़रूर जाएगी। ये दो तर्जुमे, धुआं जाएगा। आज पूरा मुल्क खा रहा है ना सूद, या खिला रहा है। आपके घर में जब बिजली का या फलां बिल आता है कि जी ड्यू डेट पे इतना, उसके मतलब सूद है ना। ये असल बात ये है कि ये बैरूनी हो या अंदरूनी, सरमायाकार जुआ खेलता है, मेहनत करता है, जान लड़ाता है, रोजगार मुहैया करता है। हुकूमत बेचारी क्या कर सकती है? इतने लाख नौकरियां, सब ड्रामा है, बकवास। ये तो कम करने की जरूरत है। एक एक काम के लिए 3-3 महकमे, निकालो इनको बाहर। मुर्दा गोश्त है। एंटरप्रेन्योर को उठाओ, उसको प्रोटेक्ट करो, उसको पैटर्नाइज करो, उनको इन भेड़ियों से बचाओ। वो आसिफ जरदारी का वो स्टेटमेंट बहुत ज़हीन था कि टैक्स ठोकने या फलाना करना, पहले लोगों को दौलतमंद बनाओ, उनको खुशहाल बनाओ। सो बहुत खूबसूरत है। और एक और इस मुल्क में देखो, गरीब आदमी 5 वाले, खैर वो तो इन्होंने ये भी नहीं छोड़ा, भेड़ियों ने घर बनाता है, उसको नक्शा अप्रूव नहीं, उसमें हराम खाते हैं। हर चीज की एक टाइम लाइन हो। ये काम है, इसके लिए किसी ने अप्लाई किया, इतने दिन के अंदर अंदर या एक्सेप्ट करो या रिजेक्ट करो, और अगर गलत ऑब्जेक्शन लगाई तो यूल बी सैक्ड। एक एक काम के लिए 3-3, 4-4 महकमे, अजीब ओवरलैपिंग हो रही है। एंटरप्रेन्योर को खड़ा करो, उनकी इज्जत करो, फिर जब वो किसी काबिल हो जाए तो फिर जरूर, लेकिन नहीं। इनसे कम झटकों पे कौम की तरबियत नहीं होनी। ये जो मैं कहता हूँ ना, प्राइमरी एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन, फिर आगे वो वोकेशनल ट्रेनिंग, और फिर पॉपुलेशन मैनेजमेंट, उसमें ये बहुत ज़रूरी है। ये तरबियत के तरीके हैं। अभी पंजाब गवर्नमेंट ने किया है, 4 रात आगे जाएं। क्या वो जो हेलमेट के बगैर, ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग हैं, वो तुम्हारी जिंदगियों के लिए हेलमेट के बगैर वो कहते हैं इतना जुर्माना। और मैंने कहा मोटरसाइकिल अंदर करो 24 घंटे, थाने से नंगी आएगी मोटरसाइकिल बाहर, सारा कुछ निकाल लेगा थाना, तभी ये ठिकाने हो जाएगी। ये लोग खुद अपनी बेहतरी के लिए भी, इनको कोई शऊर नहीं है, तो झटके दें इस मुल्क से। रेड टेपिज्म का और ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हम डिस्कस कर रहे हैं कब? 75 साल बाद, जलीलो खार होके। और कर कौन रहा है? ये देखो, इन सियासतदानों पे ना जारे पलवान बैठाने चाहिए, इनको मुर्गे बना के जारे पलवान, हर एक के ऊपर एक एक उस साइज का बंदा हो। ये बात आज कर कौन रहा है? आर्मी चीफ। फिर ये बातें करते हैं जी फौज मुदाखलत करती है फलाना। तुम क्या करते हो? बहुत अच्छा है, इस तरह के और स्टेप्स लें, सीधा करें इनको जी। हसन साहब, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, और ब्रेक के बाद मुझे आपसे एक सवाल पूछना है, जरा एकेडमिक किस्म का। देखते रहिए ब्लैक एंड व्हाइट। वेलकम बैक। हसन साहब, पौधों, परिंदों, जानवरों, इंसानों और मौशरों की मुख्तलिफ किस्में होती हैं, क्या रियासत की भी इकसाम होती हैं? देखिए मरियम, आपका सवाल बड़ा खूबसूरत है, बहुत लोडेड सवाल है आपका। मैंने इसके बारे में पढ़ा नहीं है, सुना भी नहीं है। 100% मेरा ये ज़ाती ख्याल कह लो, थीसिस कह लो, एनालिसिस कह लो, वो गलत भी हो सकता है, लेकिन मेरा तो ये अब सियासी या माशरती जो है ईमान का हिस्सा बन गया है कि रियासतों की भी इंसानों की तरह किस्में होती हैं। मसलन अभी मैं बात कर रहा था जापानीज़ की, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद धज्जियाँ उड़ा दी उन्होंने,
पूरी दुनिया में स्टेटस सिंबल था अमेरिकन गाड़ियां, उन्होंने तहस नहस करके उनके हाथ में पकड़ा दी दोरी करके। कौम थी ना, जिंदा कौम सही माने। अच्छा, डिसिप्लिन्ड कौम, डायरेक्शन वाजे, सर फेंका और शुरू हो गया। अच्छा, इसके बरक्स कुछ होती हैं मादर पिदर आजाद कौमें, जिन्हें सड़क अबूर करना नहीं आता, जिन्हें ट्रैफिक के रूल्स का अदब अदाब नहीं होता, कोई कख पता नहीं होता। गाड़ियां भी हैं, मोटरसाइकिलें भी हैं, कख नहीं पता। सड़कें भी हैं, ओवरहेड्स भी हैं, अंडरपासेस भी हैं, अकल नहीं, शऊर नहीं, डंगर। अच्छा, इसी तरह कुछ होती हैं लो प्रोफाइल, जैसे आम जिंदगी में आप देखते हो ना, कुछ होते हैं शोधे, छिछोरे। ये आपके पास बैठे हैं फारूक साहब, हमारे प्रोड्यूसर। मेरे बेटे को शौक था तो मैंने लैंड क्रूज़र 5-4 साल 6 साल या शायद इससे भी पुरानी बात है, तो उसका साल एक में उधर शौक पूरा हो गया, तो मुझे फारूक साहब ने कहा है कि थोबा जे है। मैंने कहा यार मैंने भी यही लगता कि चोर चक्का को प्रॉपर्टी डीलर जा रहे हैं सारा। आई इमीडिएटली सोल्ड। अच्छा, कुछ होते हैं लो प्रोफाइल लोग, कैंडे में रहते हैं, मज़े में रहते हैं, मौज में रहते हैं। स्कैंडिनेविया की मिसाल है, कोई भी नहीं देखोगे कोई दुलतियाँ झाड़ रहे हैं और हम जिंदा कौम हैं और मिली नगमे लिखे जा रहे हैं। और कौन है? दुनिया के भयानक तरीन लोगों की औलादें, ये वाइकिंग्स की औलादें हैं। वाहिद कौम थी जो पानी से लेकर खुश्की तक एक जैसी दलेर और ताकतवर थी, वैशी, तातारियों मंगोलों से वैशी। आज देखो तो सुभान अल्लाह, लो प्रोफाइल, हम्बल, फलाना। कुछ होती हैं बड़कबाज, अवाम भी बड़कबाज, हुक्मरान भी बड़कबाज, यूं कर देंगे वो कर देंगे। अच्छा, अशराफिया भी उनकी बड़कबाज, छिछोरे, शैलो। तो अच्छा, फिर तुम देखो कुछ लोगों में, आप साइकेट्रिस्ट से पता करना, खुदकुशी के रुझान होता है बाकायदा। ये जो को बंदा अचानक कहते हैं ना जी फलान सुसाइड, वो भी केसेस होते हैं, लेकिन नॉर्मली कुछ लोगों में वो होती है, एक टेंडेंसी होती है, रवैया होता है, खुदकुशी का रुझान होता है। ठीक है, वो जो जॉन एलिया का एक शेर है, सुना होगा आपने, मैं भी बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। इसी तरह कुछ कौमों में भी खुदकुशी का रुझान होता है। अच्छा, इट बॉयल्स डाउन टू द सेम थिंग। मैं कहता हूँ कि अगर हर आदमी आज इस मुल्क का अपने प्रॉफिट का 5% 10% सेक्रीफाइस कर दे, यकदम एक तब्दीली करेगा कोई नहीं। ज़वाहिर पर जोर है सारा, कैरेक्टर जैसे हैं। अच्छा, ये खुदकुशी का रुझान अगर इंसानों में है तो रियासतों में भी होता है। ये खुद अपना बेड़ा गर्क करते चले जाते हैं, लेकिन दंदियां निकालने से और बढ़के मारने से बाज नहीं आते। सो ये मेरी तो इस मुल्क के जो को करते धरते हैं, जो दाना लोग हैं, उनसे अपील है कि बैठ के, जैसे हमारे बनते नहीं है को फलाना फोरम, फलाना टमकाना, तो थिंक टैंक, तो फलाना टैंक, एक टैंक ये बनाओ कि कुछ जो दाना लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, बैठें और उनकी सुने भी कोई, कि हम फैसला कर लें कि हम पहले तो ये बूझें, ये डिस्कवर करें कि हम किस किस्म के लोग हैं। हम पीतल हैं, तांबा हैं, सोना हैं, लोहा हैं, मतलब क्या हैं हम, कौन हैं। दूसरी बात, हम बनना क्या चाहते हैं। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। चौक है, मार खा के मार्बल बन जाता है, कोयला है, मार खाता है, सदियों की हीरा बन जाता है। सो ये बात आपकी मेरे तो बहुत दिल को लगती है कि जैसे इंसानों की किस्में, इसी तरह अच्छा बाज़ बिजून देने, बाज़ खुश शक्ल होते हैं, कहीं काले ही काले होते हैं, कहीं पूरे ही पूरे हैं, कहीं गोरे ही गोरे हैं, कहीं नीली आँखें हैं, कहीं चुच्ची आँखें हैं। भाई ये चलता है। तो मिजाज में भी मेरा ख्याल है, कौमों का अपना अपना मिजाज होता है। मतलब मैं जापानीज़ की मिसाल दे रहा हूँ। हम क्या थे, जिन ज़मानों की हम बात करते हैं, उस वक्त हम कौन थे। हम
हमसे मुराद मुसलमान, ये जट गुज्जर राणा पट्टी राई बट ये नहीं। हम मुसलमानों के तौर पे कैसे थे? ये तलवार के जोर पे फैला। ये बहुत से लोग बेहुदा बात करते हैं, तलवार का भी रोल रहा, इसमें कोई शक नहीं, बट बेसिकली ऐसे बेशुमार इलाके हैं मुसलमानों का, मुसलमान सौदागरों और ताजिरों का किरदार देख के, कैरेक्टर देख के उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। अब को मुझे देख के करे तो मैं मानूँ ना। अच्छा चलो आगे चलते हैं। हसन साहब, रियासतों की इकसाम को आपने जिस तरह से डिफाइन किया है लाजवाब है। आगे चलते हैं। गुजरांवाला के रिहायशी रेडी बांध तालिब हुसैन के घर में एक पंखा है, 2 बल्ब और एक वाटर पंप है और बिजली का बिल 27,000 रुपये आया है। तालिब हुसैन का कहना है कि उसने बेटी के जहेज के कांटे बेचकर बिजली का बिल अदा किया है और अब घर में बेचने के लिए कुछ नहीं है। अगले महीने का बिल कैसे दूं? गरीब कहाँ पर जाए? गरीब भाड़ में जाए। 2 ही ऑप्शन हैं इस मुल्क के पास, या गुर्बत भाड़ में जाए या गरीब भाड़ में जाए। देखो, क्या मुझे अपना ही बेसाख्ता जुमला मुंह से निकला हुआ मुझे इतना अच्छा लग रहा है, या गरीब भाड़ में जाएगा या गुर्बत भाड़ में जाएगी। और यहाँ हमारे आका का, हमें तो नाम लेते हुए भी मुझे तो कम से कम बाजू का बड़ी शर्म आती है। उन्होंने कहा था कि अगर किसी माशरे में कुछ लोगों के पास ज़रूरतों से बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाए तो समझ लो वहाँ की अक्सरियत बुनियादी ज़रूरतों से महरूम हो गई। ये इस्लामी जमहूरिया इसकी नफ़ी है और इसकी सच्चाई का जिंदा सबूत है। नाम लामे मुकदे ही नहीं, आलम मुकदे ही नहीं, खुतबे ख़त्म नहीं होंदे, वाज तबलीगां, हाल देख लो। चलो ठीक है हसन साहब, एक खबर के मुताबिक पंजाब का बीना ने पौश इलाकों में 5 मल्ला घरों पर भी टैक्स लगाने की मंजूरी दे दी है, जिन्हें से कबल प्रॉपर्टी टैक्स से इस्तिस्ना हासिल था। कमर्शियल रहायशी जायदादों पर प्रॉपर्टी टैक्स में 400% तक इजाफे का इम्कान है। भाई ये नेचुरल है। मैं तो इशारों के नाम का मैं तो खुले लफ्ज़ों में कहता रहता हूँ कि देखो तो सही अभी होता क्या है। वो दिन दूर नहीं। देखो मैंने कहा, ये मैं कहता था कि ये 5 मरले तक भी मामला जाएगा, ये इससे आगे भी जाएगा, उससे आगे भी जाएगा। उससे आगे क्या है? ये कब्रों पे भी टैक्स लगाएंगे, ये वक्त आएगा। और टैक्स के साथ साथ कब्रों से माहाना किराया वसूलेंगे, वरना कहेंगे बेबे कढ़ के ले जा, खाली कर किसे नवे किराएदार ले, अब्बा कढ़ के ले जा, तू एदा वारस है। ते मेरा ख्याल है शुरू करेंगे 5-4 हज़ार तो, फिर आहिस्ता 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 किस्तों में मौत, जो इनका एक प्रैक्टिस है। अच्छा, एक सूरत है कि खेमे लगाने की तैयारी करें गरीब आदमी, और पहले भी झोंपड़ियों में रहते हैं। ये हमारे जो ओट टाइप लोग हैं, वहाँ जब कॉरपोरेशन या कोई इस तरह के लोग हराम खाने के लिए उनको ब्लैकमेल करने आए तो फटाफट खैमा लपेटो, किसी और वीराने में जाके लगा लो। और फिर मैं पैरोडी लिखूँगा एक तराने की, इन खैमों के साए तले हम एक हैं, जैसे इस परचम के साए तले बाऊ मोहम्मदीन भी एक कहते, बिलावल भी एक कहता। चलो ठीक है हसन साहब, मुझे यहाँ पर लेनी एक ब्रेक, देखते रहिए ब्लैक एंड वाइट। वेलकम बैक। हसन साहब, लाहौर हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की नज़रबंदी के खिलाफ दरखास्त पर पंजाब हुकूमत को 1 हफ्ते में कानून के मुताबिक फैसला करने की हिदायत की है। क्या साबिक वज़ीर आला को PTI से वफादारी की सज़ा दी जा रही है? वो तो वैसे साबिक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, लेकिन ये छोड़ो, मैं कुछ और सोचता हूँ। मैं जब उनको अदालतों में आते जाते देखता हूँ ना, तो मुझे तकलीफ़ होती है। ठीक चला नहीं जा रहा, बीमार आदमी है, आई नो इट वेरी वेल, बहुत बीमार, और बीमारी भी कोई एक नहीं। अच्छा, 75 साल के करीब मेरा ख्याल है उनकी, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, तो उम्र है, बीमारियाँ कई हैं। वो भाई जो सीनियर सिटीज़न का नहीं होता, पूरी दुनिया में होता है, उनका कोई ख्याल रखा जाता है।
तो किधर वो भाग जाना है, उन्होंने कुछ सज़ा देनी है तो अच्छा, ये एक सीनियर सिटीज़न इन मनसूबों पे रहा है तो अच्छी क्लास, ये वो सारा। पर जिस तरह वो अदालतों में आते जाते देख के मुझे दुख होता है। लेकिन पता नहीं, हमारे यहाँ कहते हैं कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता। इस मुहावरे को मैंने तब्दील किया कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता, लेकिन दूसरी तरफ इसकी आंख में हया भी नहीं होती। अब इस तरह की सूरत हाल देख के बाद औक़ात लगता है कि रियासत के सीने में भी दिल नहीं है और दिमाग भी नहीं है। ये पता नहीं, आई डोंट नो क्यों भूल जाते हैं कि कल भी आनी होती है। ठीक है हसन साहब, जवाल हक ने अगर कभी सोचा होता कि मैं जो एहसान फरामोशी कर रहा हूँ, जिस तरह अपने मोहसन को रगेद रगेद के तिल तिल मार रहा हूँ, तो मेरी तो राख भी नहीं मिलनी, सोचा होगा कभी उसने, लेकिन ये हुआ है। चलें। ठीक है हसन साहब, दूसरी तरफ वफाकी वज़ीर बराए मौसमियाती तब्दीली शेरी रहमान का कहना है कि सीपैक का सहरा चाइनीज़ प्रीमियर शी जिनपिंग और आसिफ अली जरदारी के सर है। यार ये शेरी रहमान जो हैं पढ़ी लिखी हैं, हमारी बरादरी का हिस्सा रही हैं एक ज़माने में, तो पढ़ी लिखी खातून हैं। लेकिन इस उम्र में अब शेरों की बात करना, एमी मुझे भी ध्यान मेरा इधर उधर जाना शुरू हो गया है। सोच रहा हूँ कोई ज़रूरत है रिश्ता का, लेकिन वो आपकी आंटी को पता लग जाएगा, चितरौल होगी। इस उम्र में शेरों की बात नहीं करते, लेकिन अगर करनी ही है तो सेरा सही दुल्हा के सर पे बांधो, ज्यादती ना करो। और वो भी ख़ानदान से आपके बाहर नहीं है, आपके घर में ही है। इसका सेरा इसके बानी के सर है, जिसका नाम जुल्फ़कार अली भुट्टो था। उसने चाइना के साथ, ये इनिशिएटिव जुल्फ़कार अली भुट्टो का था। जरदारी साहब की इसमें कंट्रीब्यूशन कोई शक नहीं, वो बतौर सदर इतनी बार बाथरूम नहीं गए होंगे जितनी बार चाइना गए, लेकिन उनका रोल है इसमें, उसे क्या कहते हैं, शबाला कहते हैं। वो दुल्हे के साथ नहीं बैठा होता है कि पक्षी होती जी साहब, शबाला। शबाला सेरा है भुट्टो साहब के सर है। आपकी फैमिली में शहरी बीबी सियासी फैमिली में ही है, सेरा हम आपसे नहीं छीन रहे। सेरा है जुल्फ़कार अली भुट्टो के सर पे, शबाले हैं डेफिनेटली जरदारी साहब। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, मेरे एक मरहूम दोस्त 1.5 साल पहले उनसे जुदाई हुई, मैं आज तक उनको बहुत मिस करता हूँ। अबरार भट्टी उनका नाम था। वो कहा करते थे, ये जुमला उनका है, ये खूबसूरत जुमला अबरार भट्टी मरहूम का है कि यार हसन एनी वरी ते बीमार आदमी भी जदा कोई ओदा मसला होवे कोई, वो इन्नी वारी बाथरूम नहीं जाता जिन्नी वारी आसफ जरदारी साहब चाइना जाते हैं, तो ये कोई ना कोई वारदात पाऊ ने यहो जिहा जुमला बोलना होंदा सी। तो बहरहाल मुझे नहीं पता शबाले को सिंधी में क्या कहते हैं, अंग्रेज़ी में शबाला शायद होता ही नहीं। बाकी शेरी रहमान साहब ये शेरे सूरे ना बंद करें, छोड़ें। अच्छा आगे। हसन साहब, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने अफ़गान हुकाम को वार्न किया है कि अगर उन्होंने दहशत गर्दों के खिलाफ कुछ ना किया तो अफ़गानिस्तान के अंदर कार्रवाई पर गौर करेंगे। ये गौर ही ना करते रहें, कर भी गुजरें, मेरा ज़ाती ख्याल है। उसकी वजह ये है कि ये हमारा जो बरादर मुल्क है ना, इसमें अच्छी खासी तादाद ऐसे लोगों की है दहशत गर्दी जिनका प्रोफेशन है, उनको किसी और बात का पता ही नहीं है। ट्रेडिशनली भी उठा के देख लो तारीख, अफ़गान पॉपुलेशन में बड़े बड़े खूबसूरत बहुत बहुत अच्छे प्यारे लोग, बट देयर इज़ एन एलिमेंट जिनका ये प्रोफेशन है। तो बाकी हमने भी कमी नहीं की, झकें मारी हैं। स्ट्रेटेजिक डेप्थ, वो किस ज़माने में स्ट्रेटेजिक डेप्थ ढूंढते फिर दे, जिन्ना खै ਉਹਦੇ ਤੇ गुजारा करो, उन्होंने सोना कर लो, उन्होंने मजबूत कर लो। खैर सो इनके साथ मुज़ाकरात का तो अब मेरे सामने भेड़िया आ जाए, मेरे पास हथियार हो, तो जाहिर है मैं फिर हथियार का सोचूंगा, मकालमे तो नहीं करूँगा। मैं भेड़िए के साथ क्या मुकालमा करना है। और हमारे बुज़ुर्गों का कहना है सदियों से डंडा पीर है बिगड़े तिगड़े ना, इनके साथ मुज़ाकरात मुज़ाकरात नहीं होने। इफ़ यू वांट टू वेस्ट टाइम गो हेड। जी बात ठीक की है बिलावल ने। सही। आगे चलते हैं हसन साहब, अपनी तबई उम्र पूरी करने वाली असम्बली ने 30 यूनिवर्सिटियों के क़याम की मंजूरी दे दी है। क्या इन यूनिवर्सिटियों के क़याम से तालीम का मयार बुलंद होगा? यार इस मुल्क में ये 2-4 चीज़ें ये तो होनी ही नहीं।
ना आपके पास एजुकेशन का कोई, ना आपके पास पॉपुलेशन का कोई, ना लोगों की तरबियत का कोई। तरबियत और तरीके से होती है, एक तालीम है, एक तरबियत है, एक ग्रूमिंग होती है। कुछ काम स्टेट के करने वाले होते हैं। ये एक ऐसा माशरा बन चुका है जहां अगर आप कानून की पासदारी, मैं कसमन कह रहा हूँ, करना चाहो भी तो कभी कभी आपको ना वायलेट करना पड़ता है। ये मैं देखता हूँ ये तमाशा। अच्छा, तो इस मुल्क में तालीमी मयार नहीं, लूट मार का मयार तो बुलंद हो सकता है। तालीमी मयार को मारो गोली, और वैसे भी हमें तालीम की ज़रूरत नहीं है। इट पुटो अलामा निकलता है, वालम बड़े ने यार, यहाँ तो कमाल है। जुब्दतुल हुक्मा शम्सुल उलमा, इससे कम पे रुकते नहीं। उन्होंने को एक भी शम्सुल उलमा नहीं, दुनिया की हर इजाद उन्होंने दी है। माचिस तो लैके ते पता नहीं कि मरीख तक जाने वाला सारा सिलसिला, उनके पास एक भी अलामा नहीं है, एक भी शम्सुल उलमा नहीं है। अच्छा, मेडिकल साइंस में जो इनकलाबात आए उनकी तरफ से आए। हमें, हमारे इधर हकीम साहब होते थे एक, वो नाम के साथ लिखते थे जुब्दतुल हुक्मा, हकीमों का मक्खन। ये सारा कुछ ये इसलिए लूट मार का मयार है, बाकी छोड़ो आप। हाँ हसन साहब, दूसरी तरफ कौमी असम्बली का अलविदाई ग्रुप फोटो सेशन 8 अगस्त को होगा। पीटीआई की अदम मौजूदगी में ये फोटो सेशन मुकम्मल होगा? सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन मुकम्मल ना मुकम्मल का ये मोरालिटी, बहुत सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं, विजन को, डेप्थ को, मोरालिटी और ये और वो। लेकिन मैं कहता हूँ ये अलविदाई जो है, ये अलविदा बहुत मुस्तकिल किस्म का होना चाहिए अगर इस मुल्क ने कहीं पहुँचना है। मुझे पता है कि आजकल के ज़माने में ये ज़रा मुश्किल है, लेकिन मुश्किल कामों में हाथ डालने में हर्ज कोई नहीं है। ये अलविदाई मुस्तकिल हो। अच्छा, पीटीआई शामिल हो ना हो, ये जो ग्रुप का जो है ना, ये जो फोटो सेशन हुआ है, इसके नीचे लिखा होना चाहिए वांटेड। क्रिमिनल्स के नहीं, तस्वीरों के नीचे लिखा वांटेड, इतने लाख, इतने करोड़ रुपया है ना, जितना इनका वो सेशन है, वो तस्वीर हो, उसके नीचे वांटेड और साथ रकम हो कितनी, जितना हमने कर्जा देना है। क्योंकि इसमें ना मेरा हाथ है, ना आपका रोल है, ना हमारी टीम का, ना हमारे इदारे का, ना इन सारे अवाम का। हमारा कोई लेना देना नहीं है। अवाम भूखे नंगे हैं, कर्जा बहुत है, किधर गया कोई पूछने वाला नहीं है। सो इनाम की रकम भी साथ नीचे लिखा हो वांटेड। सुभान अल्लाह, कहानी मुकम्मल हो जाएगी। जी, बहुत खूब तजवीज़ हसन साहब। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। इसी नोट पर अपने व्यूअर्स से इजाज़त चाहेंगे। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफिज़।